नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो ये एक पोर्ट्रेट की मिनी सीरीज थी, 2 एपिसोड में बनाना चाह रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे टिप्स हैं जो बिगिनर लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा उपयोगी है। अभी तक जो आप पोर्ट्रेट बना रहे थे वो बड़ा ही फ्लैट सा था, आप सिर्फ डार्कर टोनल वैल्यू पे काम करते थे। आज थोड़ा हाईलाइट के बारे में समझिए। बहुत तरह के पेपर आते हैं जो मैंने पिछले एपिसोड में भी यूज़ किया, और ये डरवेंट का एक प्रो कलर आता है। ये ग्रेट ब्रिटेन का प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप सक्षम हो तो ज़रूर अपने पास रखिए। और ये टोन पेपर वाला मिनी सीरीज है पोर्ट्रेट का। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ टिप्स शेयर करते हैं। तो ब्लैक पेपर लिया मैंने, और ये डेरवेंट का मैंने वाइट कलर लिया, वाइट कलर। ये चारकोल नहीं है, ये इनका प्रो कलर बोलते हैं इसको। तो जो मैंने पिछली सीरीज बनाई थी, पिछले वाले वीडियो में मैंने 3 पोर्ट्रेट बनाए थे, और मैंने एक हाईलाइट यूज़ किया था। मिड टोन जो था वो पेपर का था, और एक डार्कर टोनल वैल्यू हमने लिया है पिछले सारे वीडियो में। लेकिन मुझे ये वाला वीडियो पहले बनाना था, और ब्लैक पेपर पे, क्योंकि अभी तक ना हम जब भी पोर्ट्रेट बनाते थे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक डार्कर टोनल वैल्यू लेके, चाहे वो चारकोल हो, सेंगुइन हो, कॉन्टे हो या ग्राफाइट हो, उससे बनाते थे। तो हाईलाइट लगाने का एक प्रैक्टिस होता है। आपको हाईलाइट जो होता है ना, जो लाइटेस्ट टोनल वैल्यू, उसकी प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ ब्लैक पेपर यूज़ करके। अगर आपने कभी नहीं किया है तो एक बार आजमा के देखिए, करके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें ना हम लाइन ड्राइंग नहीं बना रहे हैं। अगर आप ब्लैक पेपर पे वाइट से काम कर रहे हैं और आप स्केचिंग कर रहे हैं जैसे करते हैं ना, वो नहीं होता है इसमें जो टोनल वैल्यू है ना लाइट के, वो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। वो जो ड्राइंग है ना, वो इसी में अपने आप बन जाएगी। ये समझ लीजिए कि ड्राइंग इसके अंदर छिपी हुई है। कैसी कैसी बातें करता हूँ मैं। तो ड्राइंग जो है अंदर है ऑलरेडी। जैसे माइकल एंजेलो डेविड बना रहे थे ना, तो किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया डेविड तो अंदर था, मैंने तो उसके ऊपर का मार्बल खिसका दिया बस। तो देखिए आँख उसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी। तो ये जो ड्राइंग है, जो ब्लैक वाला जो शैडो हमको दिखता है जो ऑब्जर्वेशन से, वो हमको नहीं करना है। और तो टिप नंबर 1, पहली बात कि लाइन ड्राइंग नहीं करना है। टोनल वैल्यू जो है ना, वाइट जो लाइट जहाँ पड़ रही है इस कैरेक्टर के ऊपर, सिर्फ उसी पे काम करना है। तो पहले मैं एक अंडर ड्राइंग करता हूँ। अंडर ड्राइंग मतलब मैं पहले हल्का हल्का सा कहीं लाइट टोनल वैल्यू लगा लेता हूँ, एकदम से ब्राइट हाईलाइट नहीं डालता हूँ। और आप देखो ना कैसी पॉप आउट होने लगा, आँख भी दिख रही है, ये हाईलाइट भी दिख रहा है। और इसके अंदर जो है सॉरी इतना इजी नहीं है जितना हम कर रहे हैं, तो उतना इजी नहीं है। लेकिन प्रयास आप ज़रूर करिएगा। एक बार जब सक्सेसफुली आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं अभी मिड टोन कर रहा हूँ, और जो एकदम से जो ब्राइट लाइट है वो हमने अभी रोक के रखा है या बचा के रखा है, वो हम बाद में देंगे। देखिए ये अपने आप को निकल रहा है। तो हाँ, इसके अंदर ना अंडू नहीं है। अंडू इन द सेंस कि आप इरेजर नहीं यूज़ कर सकते। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं कहीं नहीं यूज़ करूँगा अगले जो भी पोर्ट्रेट वगैरह बनाऊँगा। तो ये मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि ये सब चीज़ें एक सीक्रेट नहीं रहनी चाहिए। ये यूट्यूब पे जाना चाहिए सभी लोगों को, जितने भी हमारे देश, भारत देश के या हमसे जुड़े हुए हैं या क्रिएटिव इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, उन सभी को ये वाला गुण आना चाहिए। और सभी लोग बनाएं और मुझे भी भेजें। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे माध्यम से कम ब्लैक टोन्ड पेपर के ऊपर काम कैसे करते हैं। मैंने बहुत रेयरली 1-2 वीडियो देखे हैं जिसमें प्रॉपरली समझाया गया। लोग क्या करते हैं मैं भी देखता हूँ, मतलब मन दुखी हो जाता है। एक बहुत अच्छा सा आर्टवर्क थंबनेल में दिखाई देगा, फिर मैं वो वीडियो देखना शुरू करूँगा, थोड़ा सा वीडियो में ठीक ठाक अभी प्रोग्रेस दिख रही है, एकदम से फाइनल आर्टवर्क आ जाता है। तो समझ में ही नहीं आता कि वो जो बीच वाली हिस्से हुए वो कहाँ चले गए, मतलब वो क्यों नहीं बताना चाहते हो अपने वीडियो में। तो अब मेरे वीडियो आप तसल्ली से देखिए, उसके अंदर जितना हो सकता है मैं प्रोसेस
प्रॉपरली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो रिंकल था ना, ये भी आप भूल जाइए, ये लूमिस वूमिस के बस का नहीं है ये वाला टेक्निक। इसमें करना क्या होता है कि एक नेगेटिव स्पेस मान लीजिए, एक फॉर्म मान लीजिए, लाइट का ना एक बॉक्स मान लीजिए कि इतनी दूर पे वो वाला टोनल मान मत लीजिए, मतलब ऑब्जर्व कर लीजिए और फिर वहाँ पे फिल कर दीजिए। और जो अब देखिए ये जो मैं बाल बना रहा हूँ, ऐसा लगेगा ना कि वो काले में से निकला हुआ है, ये जो बाल है ना वाइट वाले, क्योंकि डार्क वैल्यू तो हम डाल नहीं रहे हैं। तो देखिए कितने कैसे कैसे एक एक बाल बना देना भाई। तो और ब्लैक बेस है ना, तो जो हाईलाइट है वो चमक के निकलता है। और उसके बाद जो एविडेंस है कि पेपर ब्लैक था, तो बैकग्राउंड में हम पीछे वाइट कुछ डाल देते हैं। तो एक ज़रूर करिएगा आप लोग, और मुझे भेजिएगा कि हमने ब्लैक पेपर के तो स्केच बुक भी आते हैं बहुत सारे। तो जो मास्टर्स होते हैं ना, जो एकदम रोज यही काम करते हैं, तो अब देखिए पीछे जो है ना ब्लैक का एक एविडेंस है कि हाँ ये पेपर ब्लैक है, तो वो मैं भर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मैं अपने ही क्लास में ये जब आर्ट वर्क बना लिया था, तो मैं बच्चों को दिखाया, किसी को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने चारकोल से बनाया है, क्योंकि चारकोल से नहीं बनाया, पेपर ही ब्लैक था। तो इस काइंड ऑफ रिवर्स अंडरस्टैंडिंग लाइटर टोनल वैल्यू, जो लाइट आता है उसका एक प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ज़्यादातर टाइम पे हम लोग ये वाला काम नहीं करते हैं, हम लोग शैडो के ऊपर काम करते हैं। तो अब हम शैडो पे नहीं, मतलब हम हाईलाइट पे काम कर रहे हैं, तो इससे मेरा आगे वाली चीज़ें जो है ईजी हो जाती है। जब हम कलर्ड पेपर लेते हैं ना, तो ये वाला प्रैक्टिस अगर आपकी है कि यू नो हाउ मच लाइट यू कैन क्रिएट और हाउ मच लाइट यू कैन ऑब्जर्व, कि एक फेशियल जो कंटूर होता है उसके ऊपर लाइट का क्या प्रभाव होता है, कहाँ से हमको बहुत हाईलाइट रखना है, कहाँ मिड टोन डालना है। तो जितने ही बच्चे हैं जो बीएफए कर रहे हैं या बीएफए की प्रैक्टिस कर रहे हैं या बीएफए की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेपर वगैरह होने वाले हैं, आजकल तो माहौल बना हुआ है, एनआईडी का अभी संपन्न हुआ, एंट्रेंस एंड सारी चीज़ें, और निफ्ट का भी चल ही रहा है, और बीडेस के बहुत सारे चल रहे हैं। इसके बाद आएगा बीएफए, एमएफए, इन सब के एंट्रेंस। तो अगर आप पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बिगिनर लोगों का वीडियो है, तो मैं उन्हीं से संबोधित कर रहा हूँ, और जो लोग प्रो लेवल वाले हैं उनका पोर्टफोलियो दूसरे तरह से होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है, सभी को करना चाहिए। अब देखिए जो लिप्स है ना, मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये जो मैंने अभी लिप्स का लाइन खींचा, ये अपर लिप के भी ऊपर एक हाईलाइट, तो वो मैंने अभी बनाया है। अब लोअर जो लिप है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट है, तो वो मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और नीचे वाले होठ में कुछ हमको दिख रहे हैं, और मुंह छूछ अपने आप बन जाएगा, चिंता मत करिए आप। तो ये आसान वाले वीडियो हैं, जो कि बिगिनर हैं उनको कभी ना कभी ये वाली प्रैक्टिस करनी चाहिए ब्लैक पेपर के ऊपर, ताकि उससे उनकी लाइट की अंडरस्टैंडिंग या हाईलाइट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब इनकी हल्की हल्की दाढ़ी है, और ये जो गाल पे ये जो हाईलाइट था वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो इसमें हम थोड़ा सा कहीं से मिड टोन के लिए जगह छोड़ देते हैं। और ये इनकी शर्ट पे एक हाईलाइट आ रही है बहुत तेज। गले के अंदर भी इनके जो रिंकल्स हैं वो भी हम ध्यान रखेंगे उसके ऊपर। और ये क्विक डेमो है, मतलब ये कोई मास्टरपीस बना के हम छोड़ नहीं दे रहे हैं कि भैया देखिए इतना ज़बरदस्त बना दिया और आप परेशान रहो। ये कोई भी कर सकता है जिनको थोड़ा बहुत मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो एनीबडी कैन डू, कोई भी कर सकता है। तो स्वागत है मेरे हल्के फुल्के वाले ट्यूटोरियल में, जिसको देख के लोग डरे नहीं और उनको भी लगे, प्रेरणा मिले कि कुछ करें। बहुत सारे YouTube के वीडियो में देखता हूँ, उसमें एक आर्टिस्ट होता है, वो जादूगर की तरह आता है और जादू वादू कर देता है। अच्छा, तो ये वाला जो है मैंने इसके अंदर एक दूसरा पेंसिल मैंने यूज़ किया, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट हाईलाइट उससे नहीं मिल रही थी मेरे को ब्लैक के ऊपर। कलर वलर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है,
डरबेंट के कलर। तो ये हम तो देसी व्यक्ति हैं, तो ये एक ग्लास मार्किंग एक पेंसिल होती है। आप कहीं देख लेना, इसमें ना बहुत सारा वैक्स जैसा हमको फील होता है, लेकिन जो हाईलाइट इससे निकलता है ना भाई, अद्भुत। और 10 रुपए की आती है ये वाली पेंसिल। तो अपना देश महान देश है भाई, अपने देश का ही मटेरियल। वो तो डरबेंट बहुत ही महंगा आता है और ग्रेट ब्रिटेन का प्रोडक्ट है। तो मैंने सिंगापुर से लिया था वो, तब से चल रहा है, काफ़ी कुछ मैंने किया है उससे। और भी बहुत सारे महंगे वाले मटेरियल हैं हमारे पास, बट धीरे धीरे करके हम आपको दिखाएंगे। मतलब सब कुछ एक ही दिन में दिखा दें क्या? तो मेरी क्लासेस चल रही हैं और अभी ट्रेडिशनल आर्ट वाली क्लासेस चल रही हैं। अब करीब 1 महीना होगा तो फिर उनकी डिजिटल आर्ट वाली क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मैंने भी अपने लाइफ को इस तरह से सिंक करके रखा है कि जब मेरी क्लासेस ट्रेडिशनल वाली चल रही होती हैं तो हमारे वीडियो जो आप देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल वाले आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, और डिजिटल क्लासेस होंगी तो डिजिटल वाले वीडियो ज़्यादा बनते हैं। तो ये मैंने भी अपना एक रूटीन सा बना रखा है, और क्योंकि मेरे को भी कई बार तो प्रैक्टिस ही छूट जाती है हमारी। अगर हम एक बार डिजिटल पे लग जाते हैं तो फिर मौका ही नहीं मिलता। तो ट्रेडिशनल वाला करने का देखिए कितना अच्छा शाइन निकल के आया वहाँ पे। तो वही है, एक अंडर पेंटिंग हमने कर रखी है पहले, जिसमें ब्रेक डाउन कर लिया है बाकायदा कि यहाँ से हमारा शैडो आएगा, यहाँ से लाइट आएगा, और ये वाले बाद में हम उसमें जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए बाल ऐसे लग रहे हैं ना कि उस काले में से निकले हुए हैं। तो ये है ब्लैक पेपर का मैजिक। और उम्मीद करते हैं कि हमने जितने भी टोन पेपर के सीक्रेट्स होते हैं वो इन 2 वीडियोस में हमको आपको बताने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला और मोटिवेशन भी मिला। मैं अगर सिखा रहा हूँ और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप भी करिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, तो ये समर बहुत ही अच्छा है। उनको बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे बेसिक वाले, कुछ और बना भी देते हैं कि बच्चों को कैसे इंगेज करें। कलरफुल पेपर ले आइए और ये वीडियो उनको दिखाइए और उनको बोलिए कि ये एक आपके अंकल जी हैं, दिलीप चौबे नाम है इनका। इनका वीडियो देखिए और इनको बना के और इंस्टा पे भेजिए। हाँ, लेकिन मेरी जो क्लासेज है ना वो एक हॉबी क्लासेज नहीं है कि आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। अगर आप आते हैं कोई बात नहीं, अगर आपने आपका इंटरेस्ट है और आपको फाउंडेशन या बेसिक सारी चीज़ें सीखनी है और आप के पास टाइम नहीं है कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाएं और 4 साल की डिग्री लें, हम वही चीज़ पढ़ा देंगे आपको 2 महीने में भाई, जो आप 4 साल लगा के कहीं पढ़ेंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ उनका एक आउटपुट देखने के लिए, और डिस्करेज नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है सबको मोटिवेट करना। और तब देखिए एक बार अंडर पेंटिंग कर लेने से ना ये फ़ायदा होता है कि आपका डर निकल जाता है कि हाँ यार चलो, अब हमको मालूम है कि कहाँ पे मैक्सिमम हाईलाइट डालनी है और कहाँ पे कम हाईलाइट डालनी है। बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट तो मैंने एक ऐसे ही ले लिया कि पोर्ट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं, आप इससे लैंडस्केप भी कर सकते हैं। और पिछले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट भी किए कि कोई कह रहे थे कि खाली आपको यही सब दिखता है, नेचर, प्रकृति और ये वो नहीं दिखता। भैया हम प्रकृति वाले चीज़ें क्लासेस में सिखाते हैं मैट पेंटिंग के माध्यम से, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं डालते ना। और जितना एनकरेजमेंट या जितना लोगों के शौक पूरे करने वालों को थोड़े से नए टिप्स मिल जाते हैं, वो तो हम डालते ही रहते हैं यूट्यूब पे। और कंसिस्टेंट होना भी बड़ी बात है। मतलब मैं लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ नया ऐसा कुछ वीडियो जो कि नहीं है उपलब्ध, ईजिली नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कुछ विदेशी ट्यूटोरियल आपको ख़रीदने पड़ते हैं, और फिर वहाँ से पता नहीं आप कितना सीखते हैं कितना नहीं सीखते हैं। मैं तो हूँ यहाँ पे, बना ही रहा हूँ ये सब वीडियो। अगर आपको कोई
राय देनी है, कुछ सजेशन देना है, कुछ इस तरह की बातें करनी है, वो मैं हूँ ना, और स्वदेशी व्यक्ति हूँ और अपने देश की भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा सम्मान की बात और तो हो ही नहीं सकती। तो एकदम जो एक्सट्रीम शैडो है उसको हम अनपेंटेड छोड़ देते हैं, वो ब्लैक तो बेस है ही हमारा। तो ये होता है रिवर्स में काम करना, और शैडोज को मान के और लाइट के ऊपर काम करना। तो ये टोन्ड पेपर में ये वाली विद्या आपको भी आनी चाहिए, जहाँ पे हम सिर्फ हाईलाइट पे काम कर रहे हैं, और शैडो वाली विद्या तो हम आगे आपको दिखाते हैं, चलिए दूसरे वाले वीडियो में। तो ये हुआ हमारा पहला वीडियो। उम्मीद है इसमें आपको लाइट के बारे में समझ में आया, और ब्लैक बेस, ब्लैक टोन्ड पेपर, उस पर कैसे काम करते हैं ये थोड़ा बहुत समझ में आया। मैंने कोशिश की है, छोटा सा ही A4 का साइज़ था। तो बाल देखिए, बाल देखिए, मेरे तो नहीं है बट बाल देखिए, ये बड़ा डार्क सा आ रहा है। अच्छा, अब मैंने एक ऑरेंज पेपर लिया, और ये जो डार्विन के जो कलर्स हैं, इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन के कलर्स हैं, तो इसमें बहुत रेंज होता है, तो एक मैचिंग करते हैं। अब जैसे ये ऑरेंज है, तो इसमें ना हमने कुछ ऑरेंज की ही फैमिली का जो ब्राउन कलर है, ये हमारा डार्क वैल्यू हो गया, ये मिड टोन हो गया जो ऑरेंज पेपर है, और ये वाइट वाला हाईलाइट हो गया। तो एक और ज्ञान की बात बता देते हैं, पूरी वीडियो में हमेशा बने रहिए, क्योंकि मैं कब कौन सा टिप दे दूंगा आपको आइडिया नहीं है। तो दूसरा टिप नंबर, अभी जैसे मैंने लाइट एक टिप बताया, वो आपको स्टडी करना है। दूसरा टिप मैं आपको दे रहा हूं, टोन, टिंट एंड शेड। तो टोन किसको बोलते हैं, टिंट किसको बोलते हैं, और शेड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं टिंट बताता हूं। टिंट का मतलब ये होगा कि एनी कलर विथ वाइट, कोई सा भी रंग है, और वाइट मीन्स वाइट इज द लाइटेस्ट कलर, एंड जैसे मान लीजिए सफ़ेद और ब्राउन आपको मिला रहे हैं, तो सफ़ेद से लेके ब्राउन के बीच में जो भी उसके शेड्स आएंगे, मतलब वो हमारा ब्राउन का टिंट कहलाएगा। शेड उसको बोलते हैं जहाँ पे जो मेन कलर है, जैसे मान लीजिए ये ब्राउन मेरा मेन कलर है, तो ये मेरा हाईलाइट है, और ब्लैक जो है वो हमारा, दैट रेंज ऑफ टोनल वैल्यू इज कॉल्ड शेड। और टोन जो होता है वो वाइट से लेके वाइट, then main color and then the darkest value, and that darkest value can be black। मतलब white और black के बीच में मान लीजिए हमने एक कलर कर दिया ब्राउन, तो वो ब्राउन का टोनल वैल्यू कहलाएगा। तो ये जो है, जो मैं आर्ट वर्क कर रहा हूँ, इसमें ये जो ब्राउन है ये मेरा डार्केस्ट टोनल वैल्यू है, और वाइट मेरा लाइटेस्ट टोनल वैल्यू है। तो जैसे मान लीजिए आपने लाइट ब्लू कलर का पेपर लिया ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग चारकोल एज अ ब्लैक कलर, यू कैन गो फॉर डार्केस्ट ब्लू। कोई सा भी ब्लू ले लीजिए, जो कि पर्शियन ब्लू हो गया, या कोबाल्ट ब्लू हो गया, सेरुलियन ब्लू हो गया। तो ये जो ब्लू है वो डार्क टोनल वैल्यू हो जाएगा लाइटर ब्लू के ऊपर, और वाइट। तो ये एक टोन हो गया। तो इसीलिए हम टोन्ड पेपर इसको बोलते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर टोन पे काम कर लेते हैं। तो ये एक टिप था आपके लिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार डार्कर वैल्यू जो है वो सेम फैमिली का लेंगे ना, बड़ा क्लासिक सा दिखाई भी देता है। तो ये पहला वाला जो वीडियो हो गया वो हमारा ब्लैक बेस के ऊपर हो गया, ब्लैक टोन पेपर पे हो गया। ये दूसरा वाला थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर है, ये स्क्रीन पे उतना ऑरेंज तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है, और वाइट मेरा हाईलाइट हो गया। तो ये दार जी हैं जो कि अमीनाबाद के आसपास कहीं रहते हैं। मैं जा रहा था अमीनाबाद, जब बिटिया आई थी, तो अमीनाबाद लखनऊ में देखिए मेरे अंदर का व्यक्ति निकला। तो अमीनाबाद लखनऊ में एक अश्विनी लस्सी वाले हैं। आपने बहुत जगह की लस्सी पी है, सब लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है, लेकिन लखनऊ में एक आनंद सिनेमा हुआ करता था आज से 30 साल पहले। मैंने उसमें बहुत मूवी भी देखी है। तो उसी लेन में जब आप जाएंगे, कैसरबाग चौराहा कहलाता है, तो वहाँ पे लस्सी मिलती है। आजकल तो गर्मियाँ हैं भी,
तो उस लस्सी को आप पिएंगे या खाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लस्सी के अंदर एक चम्मच मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारी रबड़ी रहेगी। और तो ये सरदार जी वहीं पे बैठे रहते हैं, मुझे लगता है कि ये रोज लस्सी पीते होंगे। अच्छा, वो लस्सी अगर आपने दिन में पी लिया तो आपको ऐसी नींद आने वाली है कि पूछिए मत, एकदम फुल्ली लोडेड होता है और पी के नशा छा जाता है। तो ये सरदार जी वहीं पे बैठे थे और थोड़े सेहतमंद थे और मुझे बड़े अच्छे लगे। और एक उम्र होती है ना, उम्र से ना एक रिस्पेक्ट दिखता है हमको, ये दाढ़ी वाड़ी जो है इससे मैच्योरिटी दिखाई देती है और फेस पे एक अलग सा रौब दिखाई देता है, रौबदार चेहरा। और आपको और एक जानकारी दे दें कि हमारे लखनऊ के जितने भी सरदार कम्युनिटी है या सिख लोग हैं, वो पंजाबी नहीं बोलते, वो लखनवी भाषा में बात करते हैं। भाई अम्मा आप रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं, मतलब वो भी इसी अदब में घुल मिल गए हैं। और काफ़ी व्यापारी गण भी हैं, तो कभी कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है, जैसे कि कैसर बाग के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत बहुत सारा होता है, तो ये लोग होते हैं। और मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स इलस्ट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरा तो मन करता है कि इन लोगों से बैठे वहीं बात करें, वहीं बैठ के इनका पोर्ट्रेट लाइव करेंगे कभी तो करेंगे। तो मैं ऑफ द टॉपिक नहीं बात कर रहा था, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों को देखिए, मिलिए, उनके अंदर किरदार ढूंढिए, कैरेक्टर ढूंढिए। ये सब इलस्ट्रेशन बहुत काउंट आता है और रिसर्च वर्क में बहुत काम आता है। और मैं ये प्रयोग करता रहता हूँ। मेरे जो इमेजेस मैं बनाता हूँ और वो मैं ओरिजिनल इमेज होती हैं हमारे। अभी मैं जा रहा था कहीं, तो एक स्किल होता है, मतलब अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए किसी का, तो सामने उनसे बात करते हुए नमस्कार क्या हाल चाल है साहब, ये बताइए, ऐसे मैं करता हुआ जाता हूँ और सामने उनकी तस्वीर ले लेता हूँ। अभी मैं पेट्रोल गाड़ी में डलवा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप मीटर देख लीजिए। देन आई टुक हिज पिक्चर इन एकदम फेस टू फेस, पेट्रोल वाले से। मैंने बोला कि आप मतलब ज़रूरत नहीं थी, तब भी मैं उनसे बात कर रहा था कि बड़ा र्यूमर है यार, देखिए आपके पेट्रोल टंकी पे तो कोई भी नहीं है, और लोग कर रहे थे अफरा तफरी है और र्यूमर्स हैं। और इतने में मैंने 3-4 उनकी फोटोग्राफ ली, अच्छा फेशियल फीचर था। अब आते हैं सीधे सीधे लाइट। और देखिए, ये अभी तक जो आप पोर्ट्रेट बना रहे थे, पिछला थंबनेल में ही मैंने कह दिया था व्हाई योर पोर्ट्रेट लुक सो फ्लैट। अभी मेरा पोर्ट्रेट देखिए आपको 3D में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3 डायमेंशनल है। इसके अंदर अभी सिर्फ वाइट और ये ब्राउन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा सेंगुइन वाला इफेक्ट भी आ रहा है इसके अंदर। बहुत अच्छे से स्मज होता है, मतलब जो ग्राफाइट होती है ना हमारी, ग्राफाइट टाइप का ये पेंसिल है, कलरफुल। यू विल फील लाइक यू आर वर्किंग विद ग्राफाइट। और उंगली रगड़ के स्मज करने वाली कोई कहानी नहीं है, ये बहुत इजीली स्मज हो जाता है। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये पेपर 2 से 3 रुपए का है ये पेपर। हाँ, ये जो डरवेंट के कलर्स हैं ये महंगे आते हैं, अब पता नहीं इंडिया में मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप लंदन जाएं और वहां से खरीद के लाएं, ग्रेट ब्रिटेन से। तो मैं बहुत ही रेयरली कोई विदेशी आर्ट मटेरियल, जब मैं विदेश में था तो विदेशी आर्ट मटेरियल बहुत यूज़ करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान में हूँ तो मुझे बहुत सारे, इंडिया में बहुत अच्छे मटेरियल मिलते हैं, मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ, आपको भी मैं बताऊँगा। और जो हमारे क्ले मॉडलिंग वाला मास्टर क्लास है बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि जो मटेरियल हमको चाहिए था वो हमको ऑलमोस्ट मिल गया है। मैं लेके आया हूँ अभी आधा किलो, उससे हम लोग क्ले मॉडल करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। तो पोर्ट्रेट पे आते हैं। बहुत सारे टेक्निक हैं पोर्ट्रेट का। कुछ लोग लूमिस के मेथड से बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके के मेजरमेंट लेते हैं, कुछ लोग अब जैसे मैं लाइट और शैडो को भी पोर्ट्रेट में ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये नहीं कि खाली बाहरी काम। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और एक एक एरिया को बहुत अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करके तब हम उस पर काम करते हैं।
तो आपका अपना कोई टेक्निक हो वो ज़रूर हमको किसी तरह से शेयर करिएगा। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं पोर्ट्रेट के, मैं भी उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ। नए ज़माने के बच्चे हैं, कुछ नए-नए प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा बहुत मन था कि टोन पेपर का एक वीडियो हो जाए, क्योंकि मैं क्लास में जब हमारी क्लासेस होती हैं तो टोन पेपर के लिए मैं एक दिन नहीं लगाना चाहता कि मैं एक दिन की एक पूरी क्लास करूं टोन पेपर के लिए। तो 2 वीडियो हमने बना दिए, ये आगे आने वाले क्लासेस में मेरे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल हो जाएगा। देन जब पोर्ट्रेट वगैरह की क्लास होगी तो उनके लिए ये एडिशनल हो जाएगा। और इसमें हम एक कदम ज़्यादा सीखते हैं नॉर्मल पोर्ट्रेट से, तो अच्छी बात है उसमें। और मैं ग्रेडियंट भी क्रिएट करता हूँ, मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ और ग्रेडियंट क्रिएट करता हूँ। ग्रेडियंट में क्या होता है कि हालांकि मूंछ दाढ़ी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, बाल वाल में दिक्कत होती है, तो बहुत सारे वीडियो हैं इंटरनेट पे, आप उसको भी देखिए कि उन लोगों ने किस तरह से बाल बनाए हैं। हो सकता है मेरे से बेहतर वो बताएं आपको। तो इधर उधर से जहाँ से भी ज्ञान मिले लेते रहिए। मैं खुद ही लेता रहता हूँ, मैं तो अपनी स्टूडेंट से भी सीखता रहता हूँ। बेचारे सोचते हैं कि मैं उनका कुछ फीडबैक देके और उनकी गलतियाँ ढूंढूंगा, और मुझे गलती दिखती नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड वाले आदमी हैं, तो मुझे उसी में से मुझे कुछ सीखने को मिल जाता है। हाँ, लेकिन अच्छा चल रहा है सारा कुछ। मेरा भी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ चल रही है, और गर्मियों का मौसम आ गया है, और एकदम टाइट शेड्यूल रहता है। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं। वीकेंड पे हमें टाइम निकालता हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों को फीडबैक भी दे देता हूँ, या मैं अपने कुछ वीडियो कंटेंट पे भी काम कर लेता हूँ। तो इससे बेहतर और तो कुछ होगा नहीं। और जो ब्रेक लेनी थी मैंने ले ली। अब नया बैच हमारा मई के आसपास कहीं चलेगा, तो वो आप जिनको पढ़ना होगा वो नज़र बनाए रखें। चलिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि देखिए, यहाँ पे ना इनके कुछ रिंकल्स हैं। तो रिंकल मैंने जो डार्क वैल्यू है उसको ऑब्जर्व करके बना लिया, और गिन के बनाए। ये नहीं कि एकदम बाद में आपको लगे कि यार एक रिंकल कम पड़ गया। तो अब ये बनाने के बाद टेम्पटेशन शुरू हो जाता है। टेम्पटेशन है टू ऐड हाईलाइट। तो ये जो लाइंस हैं उसके नीचे एक हाईलाइट आ रहा है यहाँ पे। तो जो नॉर्मल पेंसिल होती है, या जो चॉक होती है, या वाइट चारकोल होती है, अगर आपने एक सरफेस उस पर लगा दिया ना, तो उसमें बड़ी मुश्किल से चलता है वो कलर। लेकिन ये वाला चल जाता है। अगर आपने कोई कलर लगा दिया ना, उसके ऊपर भी ये, इससे तुम काम कर सकते हो भाई। ये सब चीज़ें हैं। मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन की हम क्या ही बड़ाई करें। वो हो सकता है ये गुण हमारे से ही सीख के वो भाग गए हों, हमारा सारा ज्ञान तो लेके वो चले ही गए थे। और लेकिन आर्ट मटेरियल में ये अच्छा मटेरियल है, ये वर्ल्ड क्लास मटेरियल है। आप ऑनलाइन भी देखेंगे। इसके कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ही सेट मंगाएं। इनकी तो आप खाली गूगल पे लिखिए डरवेंट पेंसिल कलर्ड पेंसिल, ऐसा कुछ लिखेंगे ना आप देख के दंग रह जाएंगे। मतलब 200 तरह के कलर इन्होंने बना रखे हैं भाई। बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इनका पेंसिल का, और एक बार आप खरीद लीजिए, बहुत लंबा चलता है। आप कितना ड्राइंग कर लेंगे आप? तो ये मतलब 3, 4, 5 साल चला सकते हैं आप, और आपके पास सारा रेंज रहता है। ये सबसे अच्छी बात। कोई और भी कह रहा था मुझे कि वाटर कलर पेंसिल आप क्यों नहीं चलाते हैं। मैं चलाता सब कुछ हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। और काफ़ी दिन से हमने कुछ नॉर्मल जो स्केचिंग होती है ना, कैसे करना चाहिए स्केचिंग, ग्राफाइट से कितने तरह से आप कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच होने चाहिए। तबीयत से बनाते हैं ना, ये नहीं कि रैपिड स्केचिंग के नाम पे 1-1 मिनट की रील बना रहे हैं। वो उसमें ना आप शेयर नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में नॉलेज। वो ऐसा लगता है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो कुछ तो शेयर करें अच्छे से कि क्या तरीके हैं, और कैसे एनाटॉमी फोकस करते हैं, कैसे ड्रेपरी पे फोकस करते हैं,
कैसे मेजरमेंट लेते हैं बेसिक वाले, तो एकदम बिगिनर के लिए, मतलब मेरा बिगिनर का एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई रहता है। बच्चों वाली पढ़ाई नहीं हम कराते हैं, क्योंकि आई एम नॉट इनटू हॉबी काइंड ऑफ थिंग। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन लोगों ने 4-4 साल एनिमेशन के नाम पे कुछ पढ़ाई की है और डिजिटल पढ़ाई कर लिया उन्होंने, और उनको बाद में जब इंडस्ट्री में जाने लगते हैं या रहते हैं 1-2 साल बाद या तुरंत भी कभी कभी, तो उनको ये ज्ञान आता है, यार ये तो क्रिएटिव फील्ड का काम है, यहाँ पे ड्राइंग स्किल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डिजिटल स्किल। तो वहाँ पे जाके उनसे चूक हो जाती है और उनको लगता है यार कि हमको डिजिटल वाला पार्ट जितना हमने मेहनत किया था उतना हमको ट्रेडिशनल वाला भी कर लेना था पढ़ाई के दौरान ही। इस तरह के काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। अगर आप भी इस दुविधा में पढ़ें तो एक बार फ़ोन करिए और पता करिए कि हम एक्चुअली में पढ़ाते क्या है। शर्माना नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या क्या चीज़ें आपसे रह गई हैं। और जो लोग BFA कंप्लीट कर लिए हैं, MFA कंप्लीट कर लिए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है या उनको दिशा नहीं मिल रही है कि किस तरफ जाना है, तो उसके लिए मेरे क्लासेस ज्वाइन करिए और मेरे से रोज़ बात करिए। अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें आपकी मदद की जाएगी अच्छे से, और अपने सपने पूरे करिए। तो ये सब ज्ञान जो है विदेश से हम बटोर के लाए हैं अपने ही देश में लोगों से साझा करने के लिए और क्रिएटिव इंडस्ट्री में उनको आगे बढ़ाने के लिए, और प्रयास एकदम चल रहा है और एकदम सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी और ज़्यादातर सूचनाएं जो होंगी वो हमारे स्टूडेंट्स जो लोग हमसे पढ़े हैं वो लोग इंडस्ट्री में कुछ कुछ उखाड़ेंगे, कुछ कुछ करेंगे, और वो वाली सूचना आपको दी जाएगी कि मेरा एक स्टूडेंट वहाँ पहुँचा, एक वहाँ पहुँचा, एक वहाँ पहुँचा। एक अच्छी सी लंबी सी लिस्ट बनेगी और आप लोगों से साझा की जाएगी कि सिर्फ 2 महीने पढ़ के व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा सकता है। और वो लोग जो एकदम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मस्त उन्होंने जीवन बिताया, भारत देश की सेवा की, और इंजीनियरिंग में उन्होंने पुल बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े किए, बहुत लोगों का ऑपरेशन किया जो लोग डॉक्टर थे, आर्मी में उन्होंने भारत देश का गौरव बढ़ाया और अब रिटायर हैं। और जुड़िए हमारे साथ, कुछ पेंटिंग वेंटिंग करिए, एग्जीबिशन लगाइए और अपने रेजिमेंट को दिखाइए, अपने जितने कंपाउंडर थे उनको दिखाइए, और वेलकम टू क्रिएटिव इंडस्ट्री। मुझे पता है आपका हमेशा सपना था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन घर वालों ने इंजीनियर बनवा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास, बातचीत होती रहती है, पता चलता है कि घर वालों ने जानबूझ के मेरे को इंजीनियर बना दिया। अच्छी बात है, आपने देश की सेवा की या कर रहे हैं। इंजीनियर भी तो आर्टिस्ट ही होता है। तो आनंद लिया करिए। ये जब मैं बनाता रहता हूँ ना और ये सब फालतू की बातें बोलता हूँ, उस पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए भाई। कुछ नहीं बोलेंगे ना तो मेरे से खाना नहीं पचेगा। पहली बात तो एक बोलने वाला आर्टिस्ट बोलने वाला आर्टिस्ट आपने देखा है? ये हमारा दूसरा आर्ट वर्क दारजी को मैंने बनाया, बहुत मन से बनाया, बड़ा अच्छा लगा इस पे काम करके। और भी अच्छा क्या कर सकते थे, लेकिन बिगिनर सीरीज है तो थोड़ा बिगिनर टाइप का लगना चाहिए, थोड़ा गुलाबे गुलाबे हमारे दारजी हो गए। अब मैंने ग्रे पेपर लिया। ग्रे पेपर में अब मैंने कुछ अलग अलग से कलर लिया। देखिए मैं 3 कलर ले रहा हूँ, ब्लू ले रहा हूँ और इनका ही ब्लैक ले रहा हूँ। इसका नाम शायद आइवरी ब्लैक है, और वाइट ले रहा हूँ। ये जो ग्रे टोन है ना, इससे थोड़ा सा और डार्कर ग्रे होता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन वो कलर था नहीं मेरे पास। वैसे मेरे पास करीब 200-250 कलर हैं पेपर के, और हमेशा मैं कलेक्शन में रखता हूँ। कभी कभी फिगर ड्राइंग यहाँ तो नहीं उतना यूज़ कर रहा, लेकिन सिंगापुर में क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम होता था वो 15 मिनट का पोज होता था, तो हम कलरफुल टोन पेपर पे मैं काम करता था काफ़ी। तो अभी मेरे पास बहुत सारा पेपर रखा है,
लेकिन सिर्फ 6 भी पोर्ट्रेट बनाए तो हमारा ये सीरीज ही कंप्लीट हो गया। आप भी करिए। तो देखिए मैं अभी एक ब्लू कलर ले रहा हूँ, 3 कलर मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, पेंट नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट वही चीज है। एक टोनल वैल्यू हमने बढ़ा दी, मतलब एक वाइट हो गया, ये ब्लू हो गया और ब्लैक हो गया। तो अभी देखिए, और इसी को हम अंडर पेंटिंग बोलते हैं, मतलब हल्का सा थोड़ा लाइट चल रहे हैं। अब देखिए ब्लू जो था ना वो एक बेस बनाया मैंने, और ये हमारा डार्कर ग्रे है। एक और यूज कर लेंगे, चलिए एक और ब्लैक भी यूज कर लेंगे आगे चल के। तो 2-3 पेंसिल हम यूज कर रहे हैं, और एक पूरा कलर्ड पेंसिल वाला बनाते वीडियो तो मजा ही आ जाता। लेकिन यही वीडियो हमको देखिए, हमको लग रहा है 1 घंटे का बनेगा पूरा, और मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तब भी बन जाता है। और आपके पास टाइम उतना होगा नहीं, क्योंकि अभी 2 महीने तक तो आप IPL देखोगे। तो भैया हमने सूर्यवंशी की बैटिंग देखी, हिल गए भाई, कहाँ से लोग आ जा रहे हैं, मतलब तूफान है ये। तो चलिए, जैसे अभिषेक को नज़र लग गई वैसे कहीं ना हो कि सूर्यवंशी को भी नज़र लग जाए, बेचारा बच्चा है अभी, अच्छा खेल रहा है। तो देखिए ये हमारा ब्लू है, तो ब्लू हमारा एक और टोनल वैल्यू हो गया, ब्लू, ग्रे और ब्लैक और वाइट, और एकदम 3D जैसा बन जाता है अपने आप। मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारे टोनल वैल्यू हम यूज करते हैं वाटर कलर में, पोस्टर कलर में, ऑयल कलर में। तो ये बिगिनर के लिए कम से कम 2-3 टोनल वैल्यू पे तो काम कर ही लो आप। अभी बिगिनर मतलब दोज पीपल हु नेवर गो टू कॉलेज ऑफ आर्ट, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग, तो उनसे हमारी वो प्रोफेशनल वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसमें हम एक सीक्रेट दिखाते हैं आप। हम ना पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ऑब्जर्व करने के बाद हम एक जैसे ये आँख का ना एक गोल सा हमको कुछ दिखाई दिया, हम खाली वो जो कोर शैडो है ना वो बना रहे हैं बस। 3 वैल्यू होने से एकदम पॉप आउट होने लगता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं चाह रहा था कि आप लोग देखें। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मेहनत कर रहा हूँ और जितना हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसका कुछ फ़ायदा हो। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बनाएं और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आप भी कुछ अच्छे आर्ट वर्क करें। तो ये और फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, ये बेसिक वाली। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन हमारा ढंग से क्लियर नहीं होता है। तो ये फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, आपको प्रयोग करने चाहिए और बनाने चाहिए। तो यही सोच के बनाया। तो मुझे कभी कभी कुछ लोग फीडबैक देते हैं कि मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, और वो वाला जो वीडियो था ना उसके अंदर आपने जो ये बताया था वो बताया। मैं भूल जाता हूँ भाई, इतना कंटेंट हमने बना दिया अभी तक। मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा वीडियो बना ही दिए होंगे। कितने वीडियो हैं? 300 हो गए ना। देखिए हमको गिनती तक नहीं पता है कि हमने कितने वीडियो बना दी। तो गिनती होनी चाहिए क्या, मालूम होना चाहिए क्या? रुकिए मैं देख ही लेता हूँ कि कितने वीडियो हमने YouTube पर डाले। आनंद लेते रहिए और जल्दीबाजी नहीं करते हैं। इसका ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसे बताएं, रुकिए। हमने अभी तक 316 वीडियो बना दिए, और घंटे भर का वीडियो होता है हमारा। और कोई मान लीजिए अचानक से बोल देता है कि वो वाला वीडियो है ना, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता है कि यार वो वीडियो अच्छा। और लेकिन ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा, और आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो रेफरेंस फॉर दैट विच आई डिड लॉन्ग टाइम अगो, सो आई क्विकली शेयर दैट वीडियो की आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर हमने आंसर दे रखे हैं। तो वो एक रेफरेंस टीचिंग मटेरियल मेरा अपना खुद का ये बन गया है, तो बहुत मज़ा आता है। और कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जितने भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर और बाहर भी,
वहाँ पे टेक्स्ट बुक नहीं होती कि इस सब्जेक्ट का ना ये टेक्स्ट बुक है। तो जितने लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं या इंजीनियरिंग डॉक्टरी करते हैं, आप लोगों सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अगर आप पढ़े होते ना तो आपको कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है। देयर इज नो recommended टेक्स्ट बुक फॉर एनी क्लास। बिना किताब की पढ़ाई सोच लीजिए, जैसे फुटबॉल क्रिकेट होता होगा ना, उनकी पढ़ाई में नहीं होता होगा किताब। तो ये आंखें हैं मैंने कंप्लीट कर दी, अब ये नाक पे लगे हैं, और नाक देखिए एकदम ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, और बहुत ज़्यादा हम मेजरमेंट वगैरह लेते नहीं हैं। बहुत सारा एक सिंपल सा टिप है, वो समझ लेंगे तो सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको कि मैं टोनल वैल्यूज बना लेता हूँ तो मेरी ड्राइंग बन जाती है। टोनल वैल्यू का ना एक शेप होता है। अभी जैसे नाक के नीचे हमने एक गोल एक शेप बनाया, ये वाला एक शेप बना दिया, ये थोड़ा सा पता नहीं कौन सा ऑस्ट्रेलिया का नक्शा टाइप का एक शेप है। ये नाक के ऊपर एक छोटा सा शेप है, और वो शेप का हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि ये वाले शेप के बीच में कैसा एक दूसरे टाइप का शेप बनना है, अपने आप बन जाता है। ये ज्ञान समझ में आया मैंने जो बताया। जिस तरह चेहरे के मेजर फोल्ड्स जो होते हैं, चेहरे के जो आकार होते हैं, कंटूर होते हैं, वो एक शेप होता है तो हम शेप बनाते हैं। वैसे ही जो प्रकाश का प्रभाव है, जो लाइट का इफेक्ट है, शैडो जो होता है, वो एक शेप बनाता है। तो अगर आप शेप सही सही से बना ले रहे हैं तो पोर्ट्रेट तो आपका वैसे ही डन है। तो देख लीजिए, बिना लूमिस भैया के ये पोर्ट्रेट बन रहा है, बनता जा रहा है, आराम से बनता जा रहा है। तो आप देख लीजिए, मतलब थोड़ा महंगा आता है ये पेंसिल कलर, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है, जो इसलिए महंगा आता है मेरे ख्याल से। अगर आपको मिल जाए तो ये टोन पेपर के लिए तो बेस्ट कलर मटेरियल है, टोन पेपर के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट लगा दे रहा हूँ। और तो एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है, मतलब अच्छी बोलें या क्या बोलें, तो जब मैं YouTube पे कंटेंट अपना कोई बनाता हूँ और उसको लगा देता हूँ, उसके लगाने के करीब 1-2 घंटे बाद या 24 घंटे बाद उसमें ना एक YouTube स्टूडियो में एक AI का सर्वे टाइप का, एनालिसिस टाइप का एक छोटा सा हमको पैराग्राफ लिख के आता है कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छा चला या बहुत बेकार हो गया। फिर लास्ट में वो सजेशन देता है कि इन कारणों से आपका वीडियो नहीं चल रहा है, और आपको ना ये अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं उसकी बातें नहीं सुनता हूँ। जब वो बोलता है ना कि इसमें ना आप एक काम करिए ना, शुरुआत में बड़ा तड़कता भड़कता आप कुछ बोल दीजिए, और जो आपका इन प्रोडक्ट है उसको शुरुआत में लगा दीजिए, बहुत ये हो जाएगा, आग लग जाएगी, ये सब चीज़ें मैं सुनता नहीं हूँ। जो मैं पूरा जो दिल में आता है वो बना देते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन उसके बाद बोलता है अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, आप ना ये बहुत ही अच्छा कर दिया आपने, बड़ा। और जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग एक फैमिली बनते जा रहे हैं। आप लोगों को ये जो YouTube है ना, उसको रेगुलर व्यूअर बोलता है, आप लोगों को, मुझे नहीं, मुझे कंटेंट क्रिएटर बोलता है। तो हम लोग एक फैमिली बनते जा रहे हैं, और हम लोग आपस में ही एक कुछ बना लिए हैं जिसमें आप हमारे वीडियो देखते हो। और हाँ, थोड़ी आपको आलस आती हो, इस वजह से शायद आप कमेंट नहीं करते हैं। हाँ, शेयर भी नहीं करते हैं। हाइप कर दिया करिए, जब लाइक करते हैं ना, तो लाइक से शायद मेरे ख्याल से YouTube इसको और लोगों को शेयर करता है। आप ही बताइए, हमको तो उतना आइडिया है नहीं। तो
क्योंकि वो काउंटिंग भी बताता है ना कि इतने आपके जो लाइक आए उसके कारण हमने इसको रिकमेंड किया, और ये वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भैया बहुत सारे यूट्यूबर जो बोलते रहते हैं ना कि ये वाली सेटिंग कर देंगे तो 1 करोड़ मिलियन ये व्यू हो जाएगा। ये सिर्फ कंटेंट अच्छा होना चाहिए बस। और हमारा जो फील्ड है कॉमिक का या आर्ट का, वो बड़ा नीच सा है, बहुत कम लोग हैं और अलग अलग कीवर्ड से लोग ढूंढते हैं। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बिगिनर के लिए, मैं सोचता हूँ कि कम से कम ये तो बिगिनर को करना ही चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह कर रहे हो ना, तो आपका एक लेवल आप हो जाता है भाई इसके अंदर। सीरियसली आप खुद ही एक बार करके देखना, जो आपने पोर्ट्रेट बनाया था पहले चारकोल से, वो बड़ा फ्लैट सा आपको दिखेगा, और ये थोड़ा 3D टाइप का दिखता है क्योंकि हाईलाइट की भी प्रैक्टिस है ना। तो ये वीडियो के बाद ना आप फिर से देखना, जो पहला वाला जो वीडियो हमने बनाया ना ब्लैक पेपर में, तो वो हाईलाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, आप अगर वो कर लेंगे ना तब जाके टोनल वैल्यू वाले पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सीक्वेंस मैंने इस वीडियो में बना दिया कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले ब्लैक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर हाईलाइट खेलिए। कोई ज़रूरी नहीं है पोर्ट्रेट पे ही करें, आप स्टिल लाइफ कर लीजिए, कोई सेब संतरा रख दीजिए, बाद में खा लीजिएगा, सेहत भी बन जाएगी। तो सेहत से याद आई, मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। पूरे भारतवर्ष में हर जगह गर्मी पड़ने वाली है, क्या ही नैनीताल, क्या ही कश्मीर, वहाँ भी गर्मी पड़ती है भाई। तो अपना ध्यान रखिए, पानी वानी पीते रहिएगा क्योंकि पानी इज़ द की। लेकिन पिछले 2-3 दिन तक तो गजब हो गया भाई। पूना में तो ऐसे ओले पड़े कि ओले ओले गाने का याद आ गया, और ओले पड़े खूब सारे, और पूना जो है वो बन गया श्रीनगर। हालांकि मैं लखनऊ में था, लखनऊ में बारिश हुई कल रात को भी, बहुत तेज आंधी बारिश, और पेड़ वेड़ गिर गए। और तो ये इनके थोड़े तो ये चारबाग स्टेशन पे ये व्यक्ति बैठा था, कुछ भिखारी टाइप का ही था, बिकॉज ही डोंट हैव एनीथिंग, एनी शेल्टर और वाट, कोई शॉपकीपर नहीं था, इधर उधर बैठा था। लेकिन एक्सप्रेशन बहुत लाजवाब एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत फ्लैट वाले जो होते हैं ना पोर्ट्रेट्स में, मेरे को मज़ा नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ा कॉमिक इलस्ट्रेशन वाला ही बंदा हूँ ना। तो आई गेट प्रॉपर फेस में एक मैच्योरिटी, एज और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब ज्ञान है, इसी को हम बिगिनर्स के लिए बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है आप कॉमिक बना रहे हों या कुछ इलस्ट्रेशन कर रहे हों। और ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रेडिशनल वर्क जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो आप चिंता ना करिए, आने दीजिए, एआई को जितना आता है आने दीजिए, आप ही लोगों के लिए है वो। लेकिन ये नहीं कि मैदान छोड़ के गिव अप करके भैया हमसे ना हो पाएगा, हो गया तो एआई हमको खा जाएगा, एआई कर देगा। नहीं भाई, डोंट गिव अप। जो आपका है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो ही विजेता बनेगा, चिंता ना करिए। तो अब इनके भी बहुत ही उलझे हुए से बाल हैं, बहुत उलझे हुए से मूंछ हैं, तो इसमें लगेगा टाइम, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, काम करते रहना है। तो ये मेरा बहुत दिन से था प्लान कि मैं टोन पेपर पे काम करूं। टोन पेपर बहुत सारे रखे भी थे, सारे कलर वाले रखे थे, चारकोल भी रखा था, वाइट चारकोल भी रखा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार दिस वाज द बेस्ट टाइम। तो मैं भी वो 30 ग्रेट वॉरियर पे कर रहा हूँ काम। उसमें उसके वीडियो में बहुत टाइम लगता है, और वो वीडियो देख के पता नहीं लोग कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते, लेकिन डर जरूर जाते हैं कि यार ये लेवल भी होता है इंडिया में। और करेंगे, बहुत सारा कुछ करना है। बहुत लोग तो अभी से उसको खरीदने के लिए बैठे हैं कि भैया ये किताब हमको कब मिलेगी, कहाँ मिल जाएगी। कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन पे बहुत सारा जोर होना चाहिए। जो मेरा कोर एक्सपर्टी है उसका तो मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाला, 300 वीडियो बनाने के बाद भी नहीं डाला। आई एम अ वेरी गुड कार्टूनिस्ट एंड आई डू कार्टून कैरेक्टर्स
एंड स्टाइलाइज कैरेक्टर नाइसली, बट उसका टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मिलेगा तो फिर आग लगेगी, आग लगेगी। हाँ, तो एक एक मूंछ पकड़ पकड़ के बनाना पड़ता है, एक एक दाढ़ी पकड़ पकड़ के बनाना पड़ता है। तो बेसिक हो रखा है हमारे पास। पीछे का एविडेंस तो मैं हटा ही दूंगा कि ये ग्रे कलर ऐसा लगता है ना, अगर आप अच्छे से कर देंगे ना काम, तो ऐसा लगेगा कि यार किसी ने कैंची से काट के चिपकाया है। मतलब टोन पेपर का मजा ही अलग है, नेक्स्ट लेवल है भाई। तो मुझे नहीं दिखते इस तरह के, बहुत लोगों के आर्टवर्क हमको फेसबुक वगैरह पे स्टिल इमेज मिल जाते हैं, बट प्रोसेस नहीं समझ में आता। बहुत लोग को अच्छा लगता होगा, लेकिन इवन जब मैं फिगर ड्राइंग करता हूँ ना, इतना भर भर के नहीं भी करेंगे हाईलाइट और डार्क वैल्यू, जरा सा भी हाईलाइट कर देना बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत पुरानी विद्या है, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने भी हुए उन्होंने टोन पेपर पे काम किया। और ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा स्मोक ग्रे टाइप का दिख रहा है, हल्का सा ब्लूइश है। इस कलर का भी बहुत सारा स्केचबुक आता है, तो उस स्केचबुक के अंदर ना ये कलर के पेपर होते हैं। तो ये क्या ही मजा आएगा इसको लेके, अगर आपने कुछ अर्बन स्केचिंग कर दी, कुछ हाईलाइट वगैरह डाल दिए, कहीं किसी टेम्पल के पास बैठे हो, अर्बन स्केचिंग में ये बहुत अच्छा लगेगा। और बिकॉज यू आर एडिंग हाईलाइट से ना चीज जो है एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है भाई। इट लुक्स मोर लाइक 3D। तो अब ये टी शर्ट जैसी चीज़ इन्होंने पहन रखी है, तो वो मैं टी शर्ट जैसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो दाढ़ी के बाल है ना, वो उसके अंदर है वो वाला कलर। तो देखिए जरा सा हाईलाइट लगाते ही कैसे निकल के आ गया कि हाँ ये इसका शर्ट है और ये कंधा है। तो आप और सीधे सीधे ड्राइंग हम इसी पे कर रहे हैं, हाईलाइट की ड्राइंग इसी पे कर दे रहे हैं। और ये 3 शेड हैं इसके अंदर, मतलब एक वाइट मैंने यूज़ किया, और ये ब्लू टाइप का यूज़ किया, और ब्लैक। और इसके अंदर और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो तो जो मोनोक्रोमेटिक होते हैं ना, मोनोक्रोम कलर्स, तो मोनोक्रोमेटिक सीरीज मान लीजिए इसको, जितने भी थे। और एक जो मिड टोन है वो हमारा बेस हो गया पेपर का। और स्मज करते हैं, जैसे ग्राफाइट वाला स्मजिंग है इसके अंदर, हैचिंग वाला नहीं। चलिए हैचिंग वाला वीडियो बनाते हैं स्केचिंग के लिए फॉर बिगिनर्स। हाँ, मेरा बिगिनर का परिभाषा थोड़ा अलग है भाई। तो मेरा बिगिनर जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1 वीक के अंदर आई स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक प्रोफेशनल्स, क्योंकि जो असाइनमेंट होंगे वो थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। तो ये जो ग्लास मार्किंग टाइप का जो पेंसिल है ना वाइट वाला, उसके ऊपर ये ब्लैक चल नहीं रहा था, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट हो गया कि जब मैं उसको टच कर रहा हूँ तो वो जो वाइट बनाया ना हमने दाढ़ी के बाल, उसके ऊपर मेरी पेंसिल नहीं चल पा रही है। तो जो गैप बिटवीन है उसके अंदर मैं भर दे रहा हूँ। कैसी लगी दाढ़ी बनाने की टेक्निक? तो मैंने एकदम लहरदार दाढ़ी बनाई है, और थोड़े से डार्क वैल्यू डाल दे रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक कलर लगा दिया है और उसके ऊपर आपको फिर से काम करना है ना, तो वो होता नहीं है। तो इस वजह से अपने मटेरियल से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी क्लास चल रही है, बच्चे ब्रश एंड इंक और क्रोकिल निब से कुछ सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं क्रोकिल से वो स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो यही है, एक एक दाढ़ी बनानी पड़ती है। दाढ़ी मूंछ वाले कैरेक्टर में ये बड़ी दिक्कत होती है। तो जो गैप बिटवीन है ना, उसके ऊपर काम करना होता है। और आई एम नॉट जस्ट, क्योंकि अब एकदम फोटो रियलिस्टिक तो बनाना नहीं है, ऐसे ही मतलब आई वांटेड द प्रयोग ऑफ दिस मटेरियल, इसको करते कैसे हैं, दैट वाज माय एजेंडा। और उम्मीद करते हैं आपको कुछ तो ये छोटी सी मतलब मिनी सीरीज थी टोन पेपर की। 2 भाग में हमने इसको बनाई, नहीं तो ये 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन रहा था। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, इसको 2 भाग में कर देते हैं। तब भी देख लीजिए 1 घंटे का तो वीडियो हो ही गया है, बहुत लंबा हो गया। तो
हाँ, लेकिन जितना ज्ञान हमको आपको देना था या आपको आप तक भेजना था, वो मैं सोचता हूँ कि मैं सफल हो जाऊँगा। इतने में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जो बिगिनर्स हैं उनका पोर्टफोलियो और थोड़ा खिल के निकलेगा। 4 लोग उसको देखेंगे, एप्रिशिएट करेंगे और उन लोगों की जो भी दिल की तमन्ना है, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहीं पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो ईश्वर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, उनकी मुरादें, उनकी मन्नतें सब पूरी हों। और मैं तो इस तरह के ज्ञान बाँटता ही रहूँगा। बाबा ना बन जाऊँ मैं एकदम चौबे बाबा। स्केच बाबा बोल रहे थे हमको एक बार मनीष अरोड़ा, स्केच बाबा की जय। तो जितना काम करेंगे उतना कम है, जो करते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ले जाके हमको छोड़ना है। और अगले जो वीडियोस हैं उसके कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास दिमाग में है। अगर आप चाहें तो कुछ फरमाइश भी कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, कमेंट में लिख दीजिएगा किस तरह की चीज़ें आपको और सीखनी है या सीखना चाहते हैं। और बिगिनर मैं बोलता हूँ, हालांकि मैं भी एक तरह का बिगिनर हूँ, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। ये सब बड़े लोग बोलते रहते हैं। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए ये ड्राइंग, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, जो कि थोड़ा सा बिगिनर सीरीज रखते हैं स्केचिंग के लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा रस्टी होता जा रहा हूँ, बीच में छुट्टी ले लिया था ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।